आया, हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, कहा था भाई अली जी अमीरुल मोमिनीन का मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन न दिया जाए। हजरत अली ने कहा था अमीरुल मोमिनीन अफजलुल खल्क बादल अंबिया, सबसे अफजल हो लोगों में, आप कहते हैं नया कफन न दिया जाए, क्यों? कहने लगे जो कफन मुझे दिया जाए ना उस कफन से मदीने की किसी बेवा औरत का दुपट्टा बना दिया जाए। हाँ, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहा उससे मदीने की बेवा औरतों के दुपट्टे बना देना, मुझे नया कफन न देना। उसके बाद पूछा अली तुमने किस हाथ से हुजूर को गुस्ल दिया था? कहने लगे इस हाथ से, हाथ को बोसा दिया। कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी हाथ से मुझे भी गुस्ल देना। फिर हजरत अली ने सवाल किया हुजूर दफन किधर करना? कहने लगे वो फैसला मेरे यार पे छोड़ दे, वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना। कहा करना क्या? का जनाजा उठाना लेके जाना। महबूब से बस इतना कह देना यार आया है, फैसला क्या? यार आया, फैसला क्या? हजरत अली ने जनाजा तैयार किया, हुजूर के रोजे अनवर पे लाए, आवाज देके कहा या रसूल अल्लाह यार आया है, फैसला क्या है? इतना कहा खुद ब खुद हुजूर के हुजरे की जिसमें मजार है दरवाजे की कुंजी खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुला और आवाज आई तूसिलुल हबीब इलल हबीब, देर न करो यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। और जानते हो कौन है अबू बकर? भौंकने से पहले सोच लिया करो कौन है अबू बकर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा की महफिल में बैठ के कहा था मेरे सहाबा 101 वो नेकियां हैं, वो खसलतें हैं, जिस बंदे में उनमें से एक भी पाई जाए तो वो बंदा जन्नती होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी? 301। उनमें से अगर एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक झुक गए और हुजूर के सीने के करीब आके कहने लगे आका उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है? मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। और आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। आका किस लिए? फरमाया मेरे हुजूर ने, जानते हो क्यों फरमाया था ये फरमान? एक दिन आका फरमाते मेरा अबू बकर वो है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल, जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक रो दिए। और जानते हो क्या कहा? रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने चाहने वाले एक बंदे को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक एक एक को साथ लेके नहीं जाऊंगा। ओ भाई गलत नहीं कहता, नसीब वाले हैं, खुदा ने हमारा मुकद्दर बनाया है। हम अली से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करते हैं। ये बरेली वाले हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हक वालों का मुकद्दर है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह या रसूल या रसूल अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू, वाह भाई तो हम सबको मानते हैं। और सुनो रे ये चंदों के सिलसिले लेके फिरने वालों, अगर तुम इत्र न लगाओ ना तो कसम से तुम्हारी करवट से ना परिंदे जानवर भी ना निकले, इतने बदबूदार हो, इतने बदबूदार हो।
बरेली की हक्कानियत की आज तक एक पहचान ये भी है, जो बरेलवी होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता। माशाल्लाह, बेशक बेशक हक। गुस्ताख वो बनाते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं। कहते पिदरम सुल्तान बूद, यही तो नारे, मेरा बाप बादशाह था। भाई तू भी कुछ है कि नहीं? कब तक अब्बा का सबका खाते रहोगे? कुछ तुम भी कुछ कर लो, बेवकूफ बना रहे। अभी पीछे पर मैंने देखा भैया मुजावर, एक औरत के पगड़ी बांध रहे, देखा ना? मुजावर को पगड़ी बांध, मुजावर औरत को पगड़ी बांध रहा है। यही तो फर्क है तुम्हारे जैसे मुजाबिरों में और बरेली के अहमद रजा जैसे वारिसों में। यही तो फर्क है तुम में और बरेली वालों में। तुम औरतों को करीब बुला के उनके सर पे पगड़ी बांधते हो और ये बरेली वाले हैं। अगर औरतें आ जाएं लाहौल पढ़ के पर्दे का हुक्म देते हैं, हाथ लगाना तो बड़ी बात, जिधर औरतें होती उधर बरेली वाले नजरें भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। यही तो चीज है ना बरेली वालों से, और कोई घाटा थोड़ी। यही मसला है। बरेली वाले का मानेंगे तो फिर औरत के पगड़ी नहीं बांध सकते, पैर नहीं दबा सकते, खातिमा नहीं रह सकती है। मनहूसो मकरू लोगो, उम्मत का फकार तबाह कर दिया। चलो मैं एक बात कहता हूँ, नसब की दुआई देते हो ना, नसब की, हम सैयद हैं। अगर तू सैयद है तो सुन, दीन की कल भी जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा थी, आज भी तुम्हारी ज्यादा है। उठाओ मुजावरों को और रखो सामने लाके, सिर्फ सूरह फातिहा सुनाए, सिर्फ सूरह फातिहा सुनाए। और मैं इस जमालुल उलूम के एक बच्चे को लेकर, जो हाफिज नहीं होगा, कारी नहीं होगा, नाजरा का होगा, इब्तदा की तालीम होगी, मुझे नहीं, उसे पढ़ के सुना। अगर तुमने दुरुस्त पढ़ दिया तो सैयद है, न पढ़ सका तो मुंह बंद कर, इसलिए कि सैयद उनकी नस्ल में है जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, 3 दिन की प्यास में कुरान पढ़ा है, जिनके घर की बेटियों का आलम ये था, लाशें बेगोरो कफन है, उस वक्त में उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा है। ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, कुरान नहीं छोड़ा, उनके घर के बच्चे ने कुरान नहीं छोड़ा। असली सैयद वो होते हैं जो शरीयत वाले भी होते हैं, कुरान वाले भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। किसी छछुंदर के धोखे में मत आना, वो चमेली का तेल भी लगा ले, आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपको खुशबू आ सकती है, छछुंदर गुजर जाए तो पूरा कमरा उसमें तुम चंपा चमेली जो चाउट डाल लो, कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर भीगी तो दिखेगी, खुशबू नहीं आएगी, भीगी तो दिखेगी, इतर डाला गया खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ढोंगी सहाबा का गुस्ताख, नबी के अबू बकर सिद्दीक पे भौंकने वाला, नबी की उम्र के खिलाफ बकवास करने वाला राय में आए, मैं अब नहीं कहता मुनाज़रे करें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर लिया, क्या करना है? लातों के भूत, जोर से लातों के भूत बातों से नहीं भागा करते, बस समझदार हो। जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा। निकल के देखे तो, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से। भाई इसलिए मुनाजरे नहीं,
अपनी बस्ती के अंदर किसी बदअकीदा को मत आने। बेशक। अगर धोखेधड़ी में हाथ दे बैठे हो ना तो छुटा लो बेटे, वरना पीर के चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डट के बाइकाट करो। बेशक जरूरी है। रंगी छोड़ दे, रंग हो जा। बेशक। सरासर मोम हो जा या सरासर बेशक बेशक बेशक। हक हक। और ऐसा मौलवी, इमाम, मुअज्जिन, मुहक्किक, मुफ्ती जो रोटी के लालच में सच्चाई को चबा जाए, लात मार दो। बेशक। और साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की। अब बताओ नबी के बाद अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये जमहूर का इत्तेफाक है। हाँ, अफजलुल बशर बादल अंबिया माशाअल्लाह बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुम्मे में पढ़ते हैं। सुनते हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते हैं। हाँ सुनते हैं ना। नहीं, कई जगह ये मिलावट चल रही है, शजरे बदले जा रहे हैं भाई। वो खुतबे मस्जिद के बदल दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम काट दिया ताकि नाम ना लिया जाए। और जालिम सुन मेरे हुजूर का जुमला। आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में, दो जमीन पे। कहाँ है? दो, जोर से दो। इधर वाले बोल रहे हैं, चलो इधर वालों से बात करता हूं। दो और दो जमीन पे। आसमानों में दो वजीर कौन है? फरमाया नंबर 1 जिब्रील, नंबर 2 मीकाईल। तो जमीन में कौन कौन? फरमाया एक वजीर को अबू बकर कहते हैं, मेरे दूसरे वजीर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आ गई? पूछो इन उलमा से, इनसे ही नहीं उनसे भी पूछ लो अगर पढ़े लिखे हो तो। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो नाम लिखना जानता है, पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। इनसे पूछो। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्रील, बेशक। उनके बाद दूसरे नंबर पे हजरत मीकाईल, बेशक। तो गौर इस बात पे करना है, आसमानों पे रब ने जिन्हें वजीर बनाया ना, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। रब ने जिनको वजीर बनाया आसमानों में, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और तुम्हें क्या लगता है जिन्हें जमीन पे बनाया होगा वो छोटे मोटे होंगे? जो आसमानों पे बनाए गए वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं। जो जमीन पे बनाए गए वो सारे लोगों में अफजल हैं। सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सारे लोगों में अफजल। समझ गए ना? और अगली बात हुजूर ने क्या कही? अगली बात मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया पहले बादशाह गए या जो भी बादशाह जाता है, वजीर और वजारत बादशाह सब खत्म। हर बादशाह की वजारत बादशाह के साथ खत्म हो जाती है। जब तक बादशाहत है वजीर की वजारत भी है। आका फरमाते मेरी बादशाहत, मेरे आसमानों में वजीर इसलिए है कि मेरी हुकूमत आसमानों पे भी, जमीन पे इसलिए जमीनों पर भी है, और मेरी हुकूमत कयामत तक चलेगी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताद हुजूर मुफ्ती आजम संभल। खैरियत है? आप लोग थके तो नहीं? अभी नहीं थके ना? नहीं थके ना? जो खड़े हैं उनके लिए मशवरा दे दूं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी बात तवज्जो से थोड़ी सी सुन ले, थोड़ी बात रह गई। कहां खोले है गेसु यार ने खुशबू, कहां तक, किधर से चले थे किधर चल दिए। ठीक है, सुने बहुत गौर से मैं बात मुकम्मल करने लगा। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आसमानों में जो दो फरिश्ते हुजूर के वजीर हैं वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, और जमीन पे जो हुजूर के दोनों वजीर हैं ये नबियों के बाद सारे लोगों में सबसे अफजल है।
बेशक सारे लोगों में सबसे अफजल है। और जानते हो एक रिवायत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, लफ्ज सिद्दीक के हवाले से, मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, हाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला आपके एक साथी इस रिवायत को बयान करते हैं, मैंने सुना मिंबर पे चढ़ते वक्त आपने कई मर्तबा खुदा की कसम उठाई और फरमाया, मैं कसम रब की उठा के कहता हूं, सिद्दीक जो लक़ब है जी, ये रब ने आसमानों से उतारा, बेशक आसमानों से उतारा है। ऐसा ही नहीं, हुजूर मिराज से पलट के चले, रास्ते में जिब्रील है, बातें होने लगी, जिब्रील मैं जाऊंगा, लोगों से बताऊंगा, लोगों से बताऊंगा, मैं कहूंगा मैं अर्श पे गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, इतने मिनटों में, इतने सेकंडों में आ गया, इतने वक्त में आ गया। तो लोग तस्लीम कैसे करेंगे? कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, महबूब परेशान ना हो, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे क्योंकि खुदा ने उन्हें सिद्दीक बनाया। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। मैं उन लालची और पिलपिली लोगों की बातें नहीं करता जो किसी को सही किसी को मौजू कह के डाल दे। भाई अबू बकर हर हाल में अबू बकर है, हाँ हर हाल में अबू बकर है। तारीख पढ़ लो आप नबियों की, जो भी नबी आया उसने आकर के अपने पहले वाले की तस्दीक की और बाप आने वाले की खुशखबरी। पहले वाले को कहा कि मैं उसकी तस्दीक करता हूं, वो अल्लाह का सच्चा नबी, और कहा मेरे बाद फला नबी आने वाला है। यह सिलसिला हजरत आदम से हजरत ईसा तक चला। लेकिन जब बारी महबूब की आई, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अगर आ गया तो खत्मे नबुव्वत पर हर्फ आ जाए, या अल्लाह अब महबूब की तस्दीक कौन करेगा? इनके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं। रब ने फरमाया, दिल थोड़ा न कर महबूब, मैंने पहलों को मुसद्दिक दिए थे, तुझे अबू बकर सिद्दीक दे रहा, तेरी तस्दीक अबू बकर करेगा। अल्लाह अकबर, ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है। किसी धोखेबाज के चक्कर में ना आना, किसी धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना। हाँ याद रखना, हमारे एक हाथ में मुस्तफा की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में हमारे हुजूर के सहाबा का। बेशक ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। बेशक अहले बैत भी हमारे हैं, हुजूर के सहाबा भी हमारे, हुजूर के सहाबा भी हमारे, जोर से हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं, और अहले बैत भी हमारे। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखिए, यही मसलक आला हज़रत है, बेशक यही मसलक आला हज़रत है। इसलिए कहता हूं लोगों, बरेली से जुड़े रहना। सुभान अल्लाह। बरेली से चिड़ की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह है कि बरेली से जुड़ेंगे तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। बरेली से जुड़ेंगे तो वही करना पड़ेगा जो शरीयत कहती है, बेशक इसलिए चलते हैं बरेली से। वरना कोई वहाबी सरकार गरीब नवाज की बुराई करता है, बोलो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की नहीं करता ना, चिड़ आला हजरत से ही क्यों है? इसलिए कि इन्होंने खाल उधेड़ी थी, ऐसा ठोका है इन्हें, आज तक दिल बिला रहे हैं। और जो ये इल्मे गैब का इनकार लिए घूम रहे थे ना, सिर्फ एक गुलमेग ठोकी आला हज़रत ने, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, ऐसी कील ठोकी है आज तक उसका जवाब नहीं ला पाया। बेशक तो जिसके खिलाफ बरेली वालों की तहरीर होगी वही चिड़ेगा। और कितना ही भी चिड़ लो, होने वाला कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी कैसे सकता है? उन्होंने पहले ही कह दिया था, एक तरफ आदाए दी
एक तरफ है हासिदी, बेशक बेशक। बंदा है तन्हा हजरत खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ला रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे माशाल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख अभी मुसाफा ना करें, आप हजरत तशरीफ रखिए, कोई साहब भी अभी मुसाफा ना करें, बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा। कारी नासिर साहब करीब आ जाएं, दस्तार अभी होना है तकरीर के बाद। और माशाल्लाह तशरीफ रखिए। हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। भाई माशाल्लाह मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर किसी ने ना जुब्बे शाह, डंडे शाह, लक्कड़ शाह, फक्कड़ शाह बाबा के हाथ में हाथ दिया है ना, छुटा लो अभी, वरना पता चलेगा ऊपर चादर चल रही है, अंदर लठियां चल रही है। मैं ये बात कहता हूं, कितने मुरीद ऐसे जो पीर के चक्कर में कूटे जाएंगे, और कई पीर जो है ना मुरीदों के चक्कर में रगड़े जाएंगे। ख्याल करो, मैं पूरे वसूख और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, जो किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया या ऐसे वैसे के हाथ में दे दिया, तो फिर आज इनके हाथ में हाथ दिया, इनके हाथ में हाथ दिया। यूसुफ भाई आएंगे तो वो बताएंगे, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। वो शख्सियत आई हुई है बिलग्राम शरीफ, उस जमीन के बारे में मेरा इमाम कहता, लोगों जिसने बिलग्राम शरीफ की जमीन पे बैठ के इनके दस्तरखान पे खाया है ना, उसने खाया जमीन पे है लेकिन खाना जन्नत का खाया है। उस घर से ताल्लुक रखते हैं हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला दामद अली। ये वो है नजर डाल दे तो तकदीर बदल देते, हाथ उठा दे तो फिर बेड़े पार हो जाया करते। मैं सैयदों की तारीफ कैसे कर सकता हूं? किसी ने इमाम शाफई से कहा था, हजरत जी आप सैयदों की तारीफ कर दे। आपने फरमाया था मेरी औकात में तारीफ कर सकूं? का इनकी शान तो ये है, अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। हमारी नमाज ही तब मुकम्मल होती है जब हम इन पे दुरूद पढ़ते हैं। आज वो शख्सियत आई हुई है कसम खुदा की, जिसके बारे में आज हम कहते हैं तो ये बेजा नहीं है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के, जबकि आला हजरत ने ये कहा था। आज हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। और ये जो ठेकेदार बने फिर है ना कि हम अली वाले हैं, मौलाई, जबकि मौलाई नहीं मवाली है। मौलाई असली हमें, इसलिए हम फख्र से इस बात को कहा करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई अल्लाह तौफीक दे तो पहचान लिया करो धतूरे और गुलाब को, पहचान लिया करो। हर स्टीकर सच्चा नहीं होता है, हर सेब कश्मीरी ठेलों पे जाके देखो, स्टीकर लगा के हिमाचल वाले कश्मीर में चल रहे हैं, वही वाला मसला है। तो हर स्टीकर वाला सेब कश्मीरी नहीं होता है, हर टाइटल वाला पीर सैयद नहीं होता। इनसे बात करो, इनका लहजा बताएगा मुस्तफा वाले, इनके पास बैठो अंदाज बताएगा हुजूर वाले। आका वालों का तो बस अंदाज ही निराला है। बस प्यारे, अगर किसी से बैठ ना हो तो हजरत के हाथ में हाथ देते हैं। एक मसला और है हमारे बीच में, कहते हैं कि पहले मुरीद बाद में होंगे, पहले बिया कर लें। असद भाई बिया कर लें तो वजह बताता है,
एक साथ मरीद होना मियां बीवी को, क्यों भाई? तो कह रहा इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर का दामन पकड़ो। तो कह रहा मेरी बीवी उसके साथ जाएगी, मैं दूसरे पीर के, तो दोनों एक के साथ जाएंगे भैया। इसलिए एक ही पीर का दामन पकड़े। ये सोच के हम लोग उम्र गुजारते रहते हैं। मौत का कोई पता नहीं। ये 10 साल में भी आ सकती है, 12 में आ सकती है, 14 में आ सकती है, 18 में आ सकती है। और कई बार लोग कहते हैं कलम पढ़ दो, तावीज कर दो, कामयाबी नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने दूध पीते बच्चों को लाओ, इनके कदमों पे डाल दो, सिलसिले में दाखिल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी। जब परेशान होगे, किसी की नजर हो न हो, बगदाद वाले की भी नजर हो जाएगी, करबला वाले की भी नजर। शर्त है सिलसिले में दाखिल हो जाओ, छोटे बड़े सारे दाखिल हो जाए। इंतजार ना करें, इस बात का इंतजार ना करें बीवी आएगी तभी करेंगे। कई बार ऐसे ही चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को। आपने उस शख्सियत को दावत दी है जिससे मुलाकात के लिए बड़े बड़ों की जूतियां खिंच जाया करती हैं। आज वो जात आपके शहर में, आपकी बस्ती में आई। अल्लाह ताला हजरत के कदम नाज की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हुजूर जलवागर हुए हैं। हम अपने तमाम ही इलाके के लोगों और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया और जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में हुजूर जलवागर हुए। अल्लाह ताला हजरत के साये को हम सबके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप देख रहे हैं हजरत के करीब में काजी शहर हजरत अल्लामा मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी तशरीफ फरमा। ये बड़े बड़े चेहरे हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हम सब पर तादिर कायम दायम फरमाए। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कुरान वालों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। मैंने बात छेड़ी तो यहीं से थी लेकिन रुख उधर हो गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी मौका देगी तो इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। बस इतनी देर मैंने गुफ्तगू की है। इसका माहसल ये है हम सबको सुन्नी बरेलवी रहना है। कौन सा सुन्नी रहना? कौन सा? जोर से कौन सा? बरेलवी सुन्नी। वक्त बहुत हो चुका है, हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, दस्तारबंदी भी होनी है, वक्त काफी हो चुका है। इंशाअल्लाह कभी जल्दी नंबर देना। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हजरत ने भी लास्ट में रखा था और हजरत ने भी लास्ट में डाल दिया। मसला कोई नहीं है लेकिन मैं खुश हूं आप अभी तक बैठे हुए। अल्लाह सलामत रखे आपको। भाई असद इकबाल साहब को भी सुनना है और दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी देखना है। तो अपने बच्चों को कुरान से जोड़िए। जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को लाए, अपने घर पे खाना खिलाए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। उलमा का एहतराम किया करो, इल्म वालों की कदर किया करो। इक्तदा जाहिल पीरों की नहीं करनी है, इक्तदा उलमा की करनी है। पीर कुछ भी कह जाए ये नहीं पूछना है पीर ने कहा है, ये देखो सही कहा है कि गलत कहा है। सही गलत का फैसला हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब करेंगे, मुफ्ती अशफाक साहब करेंगे, ये मुअज़्ज़ज़ उलमा करेंगे। जो पीर शरीयत पे लेके जाएगा हम उसके साथ जाएंगे, जो शरीयत के खिलाफ लेके जाएगा लात मार देंगे और कह देंगे चल तुझे नहीं पता। हम उसके हाथ में हाथ देते हैं जो बरेली वाले का दामन थाम के आया। याद रखिए इस दौर में हक की पहचान बरेली है। हक की पहचान बरेली शरीफ है। और अगली बात कह दूं, अल्लाह हजम करने की तौफीक बख्शे कुछ लोगों को। मेरे मुर्शिद के जमाने में, मैं फिर कह रहा हूं मेरे मुर्शिद के जमाने में मरकजियत का जिसे शरफ हासिल था वो मेरे मुर्शिद था जो शरिया का दस्तखत था। आज के दौर में जिस सिग्नेचर को मरकजियत का शरफ हासिल है वो अल्लामा अरशद रजा कायदे मिल्लत का सिग्नेचर है। हर किसी के फतवे को मरकज का फतवा नहीं कहेगा। कितने फित्तीन अपनी टांगे फड़फड़ा ले, सिर्फ एक बार काफी।
जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। कोई मुफ्ती फतवा दे, अगर शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है तो लाइक तस्लीम, और अगर खिलाफ है तो हर किसी के फतवे को जो खिलाफ होगा हम किसी का तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं इस पे गौर करना, आज मरकज का फतवा वही माना जाएगा जिस पे कायदे मिल्लत के साहिब। हर किसी के फतवे के धोखे में मत आना। जब बरेली से लिखवा के लाए, बरेली में 18 से ज्यादा मुफ्ती है, 3 से ज्यादा रिश्ता है, हाँ याद रखिएगा। लेकिन काजी उल कुज़ात फिल हिंद कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा, इनके सिग्नेचर मरकजियत का शरफ रखते हैं। इसलिए ख्याल करना है, हर किसी के धोखे में भी नहीं आना, और नस्लों को समझाना, बेटे लंगड़ा होके मर जाना, वहाबी होके न मरना, अंधा होके मर जाना, राफसी होके मत मरना, अपागिज होके मर जाना, खारजी होके मत मरना, भले फाके से मरना लेकिन सुन्नी बरेलवी होके मरना है। अगर बरेलवी होके मरे, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर कान खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमर में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरेली वाला है तो फख्र से कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गया। तो मेरे इस मुबारक बस्ती के मुबारक लोगों, राफजियों से बचना, खारजियों से बचना, मसलक के आला हजरत पे कायम रहना। हाँ, वो क्या फरमाया मेरे मुर्शिद ने, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत पर कायम रखे। और मेरे बोलने में आमदन सावन जो गलती लफ्ज़िश हुई हो, मुस्तफ़ा के सदक़े में मौला करीम माफ फरमाए, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद